ये एक काम को 40 दिनों में करता है, वह 5 दिन काम करता है, फिर भी उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ये और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? काम पूरा होने में, यहाँ देखो, पूरा होने में कितना समय लगेगा। अर्थात ये बताना है कि अकेला ये अगर करता है उस काम को तो कितना दिन लग जाता है? 40 दिन। ये क्या करता है? 5 दिन तक काम करता है, उसके बाद में बी आ जाता है और बी जो काम बचा होता है 21 दिन में उस काम को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि अगर दोनों, ये और बी दोनों मिलकर के उस काम को शुरू से ही किए होते तो कितने दिनों में उस काम को समाप्त कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? देखिए, ये एक काम को करता है नहीं 40 दिनों में, 40 दिनों में ये करता है कितना काम? एक काम। कितना काम करता है? एक काम। हाँ, बहुत अच्छा, एक काम। अब एक दिनों में कितना काम करेगा? ये एक दिनों में, ठीक है, एक, ऐसे लिखो, एक दिन में, एक, इसलिए एक दिन में ये करेगा, ये करेगा कितना काम करेगा? 1/40 40 काम। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो 5 दिन तक काम करता है, ये 5 दिन तक करता है, तो एक दिन में अगर ये 1/40 काम कर लेगा तो अब ये क्या निकालेंगे कि 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 5 दिन में। ठीक है, यहाँ लिखिए 5 दिन में, 5 दिन में ये करेगा कितना काम करेगा? इसी को 5 से पूरे 5 कर दीजिए 5 दिन के लिए। ठीक, और ये देखिए कब रहा? 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, अर्थात कितना काम? 1/8 काम। अब जितना काम था उसमें से उसका 1/8 ये ने 5 दिनों में कर लिया है। तो अब बचा कितना काम है? वो बचा काम, यानी शेष काम क्या होगा? एक काम से घटा दीजिए, शेष काम, शेष काम बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/8, ये हो जाएगा 8 एकम 8 माइनस 1/8 बराबर 7/8। ये 7/8 का बचा हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बी उस काम को, यानी जो काम बचा हुआ था, कितने दिनों में करता है? ये 21 दिनों में। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? जो प्रश्न। हाँ, यानी बी कितना काम करता है? मतलब 21 दिनों में करता है, 21 दिनों में। बी 21 दिनों में करता है कितना काम? 7/8 का। नहीं तो लिखा है ना, जो काम बचा है उसको 21 दिनों में करता है, यानी 21 दिनों में भी 7/8 का करता है। तो एक दिनों में भी कितना करेगा? एक दिन में लिख लीजिए, एक दिन में, इसलिए एक दिन में भी करेगा, एक दिन में भी करेगा कितना काम करेगा? 7/8 और बटा 21, यानी गुणे 21। यहाँ 21 दिन था, 75 हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो बटा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/8 3 जा 24, यानी 1/24। ये 1/24 का एक दिन में करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। तो अब हम इसको रब कर रहे हैं, मिटा सकते हैं ना? यस सर। चलिए, तो एक दिन में ये कितना काम करता था? एक दिन में ये कितना काम करता? नहीं, वो तो बचा हुआ काम था।
1/40 का, 1/40 का ना। तो अब ये और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे ये बताना है। अतः ये और बी मिलकर एक दिन में करेंगे। एक दिन का काम पहले निकाल लीजिए, कितना दिन लगेगा वो पता हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/40 ये कर रहा है एक दिन में, और बी कितना कर रहा है? 1/24। 1/24। 40 और 24 का क्या लीजिए? एलसीएम। 40 और 24 का एलसीएम। 2 4 जा 20, 2 6 जा 12, 2 5 जा और ये 2 3 जा, ठीक है। तो ये 5 और 3 चलिए 3 और फिर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 नहीं 15 15 दूना 30 30 दूनी 60 दूनी 120। अब 120 करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा कर देंगे, और इसमें किससे गुणा करेंगे? 5 से, ठीक है। सही है। 24 पंचे 120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 अपान 120, और यह देगा 5 1 जा 5 120, यानी 5/120। अब हर बराबर होगा, तो अब हम जोड़ सकते हैं कितना? 8/120। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अभी भी कर रहा है दोस्त, कितना आएगा? 15, और ये आएगा 1, अर्थात 1/15, ठीक है। अब देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/15। 1/15, यानी एक दिन बराबर 1/15 काम। अब पूछ क्या रहा है कि वो काम, मतलब जो काम दिया गया है एक काम कितने दिनों में करेंगे? तो कितने दिनों में एक काम बराबर, इसलिए यहाँ लिखिए एक काम बराबर, ये 15 इधर चला जाएगा ना, तो गुणा हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 1/15 15 भाग है। तो 95 करेंगे, दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो वहाँ गुणा हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 1 गुणे 15, अर्थात कितना दिन है? 15 दिन, ठीक है। उत्तर हमारा क्या हुआ कि अगर दोनों मिलकर के उस काम को करते हैं तो 15 दिनों में समाप्त कर लेंगे। समझ आएगा सबको? यस सर। ठीक है, इसी तरह से सवाल लगाइए।